नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 विविध प्रश्नावली सारणिक चैप्टर है ना। इसके जस्ट पहले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म किया। आज क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। ये क्वेश्चन हमें सिद्ध करने के लिए दिया है ना। एक सारणिक दिया और इसके बराबर में निकालिए 4a² b² और c² निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर आप लोग हिंदी बोर्ड से दिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हमें क्या करना है, इस सारणी को सॉल्व करके ये लाना है 4a² b² c² यानी कि a² b² c² 4 बार कॉमन करना है 4 टाइम्स ना। तो कैसे होगा ध्यान दो, हमें a² तो चाहिए, b² भी चाहिए और c² भी चाहिए। तो अपन डायरेक्ट a² तो नहीं निकाल सकते। अगर पूरा का पूरा a² निकाल देंगे यहाँ से कॉमन करके तो यहाँ तो a² नहीं है, कॉमन कैसे करें। अगर इधर से निकालना चाहो तो a² निकल जाएगा, a² यहाँ से निकल जाएगा, बट यहाँ a² नहीं है, b/a करना पड़ जाएगा। वैसे में तो a² कैसे कॉमन होगा, नहीं हो सकता। a कॉमन हो सकता है, यहाँ से हम a निकाल देंगे, a बच जाएगा, a + b बच जाएगा, यहाँ से a निकल जाएगा, b बच जाएगा, यहाँ से b कॉमन कर देंगे, देख लो सब में से, और यहाँ से हम c कॉमन कर देंगे। दोनों में c है, c बाहर हो सकता है, यहाँ से c बाहर हो सकता है, यहाँ से c बाहर हो जाएगा होगा। तो क्या कर देंगे, C1 C2 और C3 से, C1 C2 C3 से हमने क्या किया, क्रमशः क्या बाहर किया, A B और C क्या किए, कॉमन बाहर, मतलब कॉमन उभयनिष्ठ। तो इससे हमने क्या कॉमन किया, A, इससे क्या कॉमन किया, B, और इससे क्या कॉमन किया, C, कर दिए कॉमन। लिख दो जितना बचा, a² में से a कॉमन करोगे क्या बच जाएगा, a, यहां से a कॉमन, a बचेगा, प्लस यहां पर a तो निकल गया, b बच जाएगा, यहां से a निकल गया, b बचा, यहां से b निकला तो c बचा, b निकला तो b बचा, b निकला तो b प्लस ये भी निकल गया, c बचा, यहां पास c निकाले तो a बचा, प्लस में c बचा, यहां से c निकाल दिए तो a बचेगा, यहां से c निकाल दिए तो c ही बचेगा। ओके, कॉस निकल सकता है, गुड गुड, यू आर गुड। अब ऐसे करो ना, हम क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा और, अगर मैं R1 और ये R3, R1 को और R3 को जोड़ दूं और इसको घटा दूं, R1 को जोड़ दूंगा और R3 को जोड़ दूंगा, इसको घटा दूंगा, तो a + b जुड़ जाएगा, a + b घट जाएगा तो एक 0 मिल जाएगा, क्या, यस मिलेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो c + c 2c हो जाएगा, 2c + b, उसमें से एक b घटा देंगे, कुछ ना कुछ तो बचेगा, कुछ ना कुछ बच सकता है। चलो करें क्या, कर देते हैं ऐसे। देखो क्या संक्रिया लगाओगे, अपन R1 को चेंज कर देते हैं, R1 को चेंज कर दिए, कैसे किए, R1 + R3 लगाए, R1 + R3 लगाए, इसमें से घटा देंगे किसको, R2 को, इसमें से किसको हटा देंगे, R2 को। हो पाएगा, कुछ होगा, या तो अगर a + b में से इसको घटा दोगे, सेकंड में से इसको, तो b से b ऑलरेडी कट जाएगा, बट यहाँ तो कुछ होगा नहीं, a तो बचा ही, फिर एक और लगाना पड़ जाएगा। चलो एक साथ लगा दो, देखो सॉरी, a b c है, R1 और R3 को अपन जोड़ रहे हैं, लेकिन R1 बस को चेंज कर रहे हैं, R2 को तो नहीं कर रहे हो, तो R2 को पहले एज इट इज रखो, a + b, ये b, ये a, ये b, b + c, ये अपना c, R2 और R3 हो गया। R1 और R3 को जोड़ दो तो a + b है, R1 और R3 जुड़ गया a + b, इसमें से अपन घटा देंगे a - b, तो देखो ना, +a + b -a - b, सॉरी घटाएंगे क्या, R2 को घटाएंगे ना, R2 में हमारे पास a + b है भाई, देखो ना होगा, ये दोनं जुड़ा a + b, a और b मिलकर a + b हुआ, और a - b को घटा दिए तो ये तो कट जाएगा, क्या बचा, ये लो 0 हो गया। अब ऐसे करो, c प्लस इसको जोड़ो b + c, लंबा चला जाएगा लगता है, घटा देंगे -b, तो +b से -b कट जाएगा, c और c जुड़ जाएगा 2c, a + c और इस c को जोड़ दो 2c बन जाएगा, और ये a, इस a को घटा दो, कटा 2c, यहां भी बचा,
2c यहाँ भी बचे। अब कैसे कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे, संक्रिया तो अपन इस 2c में से घटा दे, क्या ये 2c माइनस कर देते हैं, C2 को चेंज कर दो, C2 को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा C2 माइनस में C3, C2 माइनस में C3 हो सकता है चेंज, यस ऑफ कोर्स हो सकते हैं, संक्रिया कोई भी लगाओ चलेगा। और अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो इसको वैसे भी तो वही होगा, आखिर वही होगा, वही होगा। चलो कर दें, लगा दो भाई संक्रिया। चलो क्या लगाएंगे, ध्यान दो, ये हमने किया क्या कर रहे हो, C2 में से C3 को घटा रहे हैं ना, तो C2 को चेंज कर रहे हो, C1 तो एज इट इज रहेगा, तो उसको पहले लिख दो ना, ABC है, 0a प्लस बी बी, 0a प्लस बी और ये b, इसको एज इट इज रखो, C2 बस चेंज होगा, C3 तो सेम रहेगा, C3 भी सेम रहेगा, 2c a एंड c, C2 बस चेंज होगा, C2 में C3 को घटाना है, C2 माइनस C3 करना है, यानी कि इसमें से इसको घटा दो, 2c में 2c घटाया तब 0, b में से a को घटाया तब b माइनस में a, b माइनस a, b प्लस c में से c घटा देंगे, b प्लस c में से c तो घटाएंगे तो ये प्लस से माइनस कर जाएगा, क्या बचा ओनली b, क्या बचा ओनली b होगा। एक चीज और कर सकते हो, आप C1 में से C2 को घटा सकते हो, वैसे 2 बार मिल चुका है तो डायरेक्ट प्रसार करो, 2 बार तो 0 मिल गया, प्रसार करो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अपन किसके सापेक्ष कर देंगे, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करें, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो ध्यान दो, पहले a प्लस बी प्लस ए बी सी बाहर में है, ABC बाहर में, इसका गुणा करना है, देखो 0 पहले है, 0 का गुणा कोई भी संख्या में करोगे 0 ही देगा, ये माइनस 0 है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे 0 ही देगा, लास्ट में बचा 2c प्लस में 2c, ये आ गया 2c, ये वाला लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, a प्लस बी का गुणा हो जाएगा b में, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का गुणा होगा b में, बीच में माइनस लगाएंगे माइनस आएगा, बीच में माइनस माइनस, b का गुणा b माइनस a में, फिर b का गुणा b माइनस a में, हुआ कि नहीं हुआ, होगा। और ये पूरा 2c इसमें आएगा ना, इस ब्रैकेट को हटा दो, चलिए क्योंकि ये तो 0 वाला कट जाएगा, a प्लस ए बी और c, ये 2c मेरे पास पहले से है, ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, होगा ऑफ कोर्स होगा, कट गया ना, तो ए बी प्लस 2ab बन जाएगा, ए बी सी पहले से है, ये बाहर में 2c है, बाहर में क्या है 2c, बाहर में 2c, ए बी प्लस ए बी मतलब 2ab होगा, 2ab, ABC ये क्या हो जाएगा इंटू में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ABC तो क्या निकला 4 का 4, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी का स्क्वायर, निकल गया ना, ये लो हो गया, ये हमारा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव्ड, क्लियर, एकदम डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि एकदम सरल सा सवाल है, बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा तामझाम बस करना पड़ेगा, इधर उधर मल्टीप्लाई करो, गुणा भाग जोड़ घटाओ, जो करना है करो, बस 2 को 0 बनाओ, 2 को 0 बनाने के बाद डायरेक्ट प्रसार लगा दो, आंसर आ जाएगा, एकदम इजी स्टेप में हो जाएगा। अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स को आपने 0 बना दिया, R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 का कोई भी 2 एलिमेंट 0 बना दो, अगर ऐसे करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका आंसर आ ही सकता है, ठीक। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये 6 कंप्लीट हो गया, आप लोग क्लास तो पूरा देखते ही हो, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 कल ही बताऊंगा, एक दिन में एक ही क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक। चलिए आएंगे हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना।